एंड देखो इंग्लिश बोलना कोई बहुत बड़ा पहाड़ वाला काम नहीं है, तुमने ये नहीं करा ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। वेल, आई एम स्नेहा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हैव यू एवर नोटिस्ड that you can completely understand language and you can also think English and even you can also read English, but when it come to talking, when it come to make sentences, your mind is just blank। क्या ये चीज़ तुम्हारे साथ भी होती है? तुम्हें काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल लग रही होगी। सो डोंट वरी, बिकॉज आज की वीडियो में हम इसी का सॉल्यूशन देखने वाले हैं कि तुम इंग्लिश को फ्लुएंटली कैसे बोल सकते हो अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं भी आती है। तुम एज अ बिगनर हो तो, एंड आई एम डैम श्योर दैट इफ यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, सो दैट तुम्हारी इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाएगा और तुम एक फ्लुएंट स्पीकर ज़रूर बन पाओगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है ना कि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो इंग्लिश इसलिए याद कर रहे होते हैं, वो इंग्लिश को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर कर सकें। पर देखो ये चीज़ तुम्हें इंग्लिश बोलना नहीं सिखा पाएगी। मीन्स अगर तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो बट सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए तो तुम इंग्लिश कभी नहीं बोल पाओगे। ये बिल्कुल हार्श ट्रुथ है, क्योंकि देखो हम एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ रहे होते हैं? हम स्टोरी पढ़ रहे होते हैं या फिर ग्रामर में हम टेंसेस वगैरह रट रहे होते हैं। हम प्रैक्टिस नहीं करते स्पीकिंग के लिए। एंड देखो अगर तुम्हें बोलना है, अगर तुम्हें उसमें बात करनी है लंबे समय तक, तो उसके लिए ग्रामर छोड़ो, स्टोरी छोड़ो, तुम्हें उसके लिए सिंपल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस वाले टॉपिक को हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये समझो कि इंग्लिश तुम्हें सीखनी है, पर ऐसे नहीं सीखनी कि तुम उसके ग्रामर रटे जा रहे हो, तुम उसके टेंसेस और तुम उसके प्रपोजिशन सब रटे जा रहे हो, बट सिर्फ और सिर्फ अपने एग्ज़ाम के लिए नहीं। एंड इवेंचुअली देखो अगर तुम्हें इंग्लिश सीखनी है ना तो उसके लिए ग्रामर आना ज़रूरी नहीं है। मीन्स देखो ग्रामर उसके लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही नहीं है। देखो अगर तुम इंग्लिश सीख रहे हो किसी भी कोर्स वगैरह में, अगर तुम यूट्यूब पे कोई भी ट्यूटोरियल देखोगे तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें सारे टेंसेस याद होने चाहिए। मीन्स प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के कंटिन्यूअस, परफेक्ट तुम्हें सब याद होने चाहिए, नहीं। अगर देखो तुम्हें सिंपल इंग्लिश बोलनी है, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, दिस इज़ लिटरली इनफ। इसके अलावा तुम्हें कुछ और करने की ज़रूरत है ही नहीं। और देखो एक और चीज़ याद रखो कि जब तुम किसी से इंग्लिश में बात कर रहे हो ना, सो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा लंबे लंबे सेंटेंसेस बोलने हैं, तुम्हें पॉज नहीं लेना है, या फिर तुम कोई ऐसा बहुत बड़ा सा वर्ड बोल दो जो सामने वाले को समझ में ही ना आए। सो देखो दैट्स टोटली रॉन्ग। मीन्स कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि हम हमारी बात सामने वाले को बता रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे अंडरस्टेबल वे, अपनी बात सामने वाले को ऐसे रखनी है कि वो उसे अच्छी तरीके से समझ भी पाए। और सबसे मेन, अपने सेंटेंसेस में पॉज लो, सेंटेंसेस छोटे रखो। मीन्स देखो अगर मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट सा कोई वर्ड बोलती या फिर मैं कोई भारी भरकम सेंटेंस यूज़ करती, तो वो ना तुम्हें समझ में आता और ना ही तुम उसे देख पाते, क्योंकि तुम्हें स्टार्टिंग ही तुम्हें क्या लगी, समझ में नहीं आई, तो तुम यहाँ तक नहीं देख पाओगे। तो यही चीज़ हमारी कन्वर्जेशन में होती है कि अगर तुम स्टार्टिंग में उससे मीन्स कोई ऐसा डिफ़िकल्ट सा वर्ड बोल रहे हो तो उससे क्या लगेगा, उससे लगेगा यार मुझे तो इंग्लिश आती ही नहीं है, ये इतना भारी भारी वर्ड बोल रहा है, मैं इससे कैसे बात कर सकता हूँ। सो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपनी लैंग्वेज को ऐसे ही रखो, सिंपल रखो, छोटे वर्ड से स्टार्ट करो ताकि वो सामने वाला समझ भी सके और तुम्हारे लिए भी उससे बोलना काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल। सो अब देखो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो नेक्स्ट ये है कि द ट्रांसलेशन ट्रैप। देखो लोग क्या करते हैं ना, मीन्स तुम लोग ही देखो क्या करते हो। कोई भी अगर तुम्हें इंग्लिश में एक सेंटेंस बोलना है तो तुम सबसे पहले अपने माइंड में सेंटेंस बना रहे हो, तो और जब तुम माइंड में सेंटेंस बनाते हो ना तो तुम उस सबसे पहले अपनी नेटिव लैंग्वेज में उसे सोच रहे होते हो। मीन्स अगर तुम्हें सेंटेंस बोलना है तो तुम सबसे पहले भी नेटिव लैंग्वेज में उसे सोचोगे, मीन्स हिंदी में सोचोगे। पर जब तुम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो ना तो वो सबसे ज़्यादा ही गलत वे है इंग्लिश बोलने का। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो कि कोई भी एक ट्यूटोरियल देखो जाके, पर लेस ग्रामर यूज़ करो और लेस प्रपोजिशन वगैरह पर लेस ग्रामर यूज़ करो। ग्रामर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाओ जिससे तुम्हारा ये जो माइंड में तुम सेंटेंस बनाते हो ये थोड़ा थोड़ा कम होगा। अब देखो इसके बाद बात आता होगा कि यार ये जितने भी फेमस भाई इंग्लिश स्पीकर्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से बोल रहे होते हैं,
किसी का भी तुम एग्जाम्पल ले लो, वो इतनी अच्छी तरीके से कैसे बोल पाते हैं, और जब ये उनका इंटरव्यू चल रहा है या फिर कुछ चल रहा है तो वो काफ़ी लंबे समय तक इंग्लिश में बोल पाते हैं, वो बिना रुके। तो देखो ऐसा नहीं है कि उनकी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, नहीं। वो क्या करते हैं, मैं तुम्हें एक सीक्रेट ट्रिक बताती हूँ कि देखो जब भी वो जैसे कि कोई सेंटेंस बोल रहे होते हैं, बट अगर वो बीच में कहीं पे पॉज लेना चाहते हैं, फिर उनको आगे का सेंटेंस बनाना है, तो वो उसके बीच में क्या यूज़ करते हैं, वेल, आई थिंक डैट यूज़ कर, नो डैट यूज़ करते हैं। सो मीन्स देखो जब भी तुम इंग्लिश में बात कर रहे हो ना, तुम ज़रूरी नहीं है तुम डायरेक्ट अपना सेंटेंस रखो, उसके बीच में तुम वेल, आई नो डैट, यू नो डैट, इस तरीके के सेंटेंस यूज़ करो, तो वो सामने वाले को ना काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल लगता है। बात ये भी होती है कि ये ना थोड़े थोड़े दिनों में ना कोई भी एक नया वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे सीखते रहते हैं और फिर उसको ये यूज़ करते हैं। मीन्स देखो अगर तुम्हें अपनी इंग्लिश को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करना है, तुम्हें बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगना है ना इंग्लिश में, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मीन्स अपनी इंग्लिश को वहीं तक सीमित मत रखो जहाँ तक तुम्हें आती है। अगर देखो तुम बिगनर हो तो ऑफकोर्स तुम्हारा पहला स्टेप ये रहेगा कि ट्यूटोरियल देखो जाके, ग्रामर पे फोकस मत करो। अगर तुम थोड़े मीडियम लेवल के हो तो सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि देखो प्रैक्टिस करो। देन प्रैक्टिस के बाद में हर एक हफ्ते में तुम्हें कोई ना एक नया वर्ड सीखना है, एंड उस नए वर्ड को अप्लाई करना शुरू कर दो, तो तुम काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंटेबल और काफ़ी ज़्यादा अच्छे फ्लुएंट स्पीकर बन पाओगे। बट हाँ, एक चीज़ याद रखना कि वो वर्ड इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को समझ में ही ना आए। कुछ कॉमन से वर्ड ले जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। मैंने वेल रोड मैप तो बता दिया है कि अगर बिगनर हो तो ट्यूटोरियल देखो, बट अगर तुम्हें मीडियम लेवल में आता है तो तुम हर हफ्ते ना कोई ना एक वर्ड सीखो और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दो। अब देखो सबसे मेन पार्ट आता है, मीन्स अगर तुमने सब कर लिया है बट अगर तुमने ये नहीं करा ना तो फिर छोड़ो। सो देखो इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है विच इज़ डूइंग प्रैक्टिस डेली। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन्स देखो अगर तुम किसी नई चीज़ को सीख रहे हो या फिर कोई स्किल ही सीख रहे हो, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम अब डेली प्रैक्टिस करो। देखो जब तुम डेली प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो तुम काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स करोगे, बट एक चीज़ करना कि मिस्टेक्स को ना इग्नोर मत करना, उन मिस्टेक्स को तुम्हें कॉपी पे लिख लो और उससे करेक्ट करो। मीन्स अगर तुम्हें कोई सेंटेंस तुम्हारे मन में आया है बट तुम उसको बोल नहीं पा रहे हो, तुम उसको बना नहीं पा रहे हो, तो तुम सडनली जो है इमिडिएटली तुम उसको गूगल पे डालो, देन उसका आंसर फाइंड करो। कि जब तुम ये करोगे ना तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएगी। देखो मोस्ट जो लर्नर्स होते हैं वो यही गलती करते हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम को इग्नोर कर देते हैं, एंड जब वो प्रॉब्लम इग्नोर कर रहे होते हैं तो ये उनकी स्पीकिंग सबसे ज़्यादा बड़ी मिस्टेक होती है। एंड देखो प्रैक्टिस करते समय ना ये बहाना तो मत ही देना कि मेरे पास कोई है नहीं, मैं किसके साथ बात करूँ, किसके साथ मैं प्रैक्टिस करूँ, तो ये बहाना तो देना ही मत। इनफैक्ट तुम क्या कर सकते हो कि अगर तुम अकेले कमरे में भी हो ना तो भी सेंटेंसेस बनाने की कोशिश, कोई नहीं, तुम एआई की हेल्प ले सकते हो। तुम चैट जीपीटी को ये वाला प्रॉम्प्ट दे सकते हो और उससे बोल सकते हो कि मेरी इंग्लिश में हेल्प करो, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा वे है। मीन्स तुम्हें नए वर्ड सीखने हैं, तुम्हें कोई सेंटेंस नहीं आ रहा है या फिर तुम्हें उसके साथ प्रैक्टिस जो ओरल वर्जन होता है अगर उसको चला के रखोगे ना तो फिर तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ करना कि तुम मिरर में देख के प्रैक्टिस भी कर सकते हो, उससे होगा तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और जो तुम्हारी ये वाली हैबिट है ना कि तुम किसी सामने बोल नहीं पाते हो, हेजिटेट हो जाते हो, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से इम्प्रूव होगी। सो आई होप ये वीडियो ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी होगी। इन चीज़ों को अपनी लाइफ में लेके आओ, ट्रस्ट मी ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेंगी। एंड देखो इंग्लिश बोलना कोई बहुत बड़ा पहाड़ वाला काम नहीं है, तुम इसे आराम से कर सकते हो। बस प्रैक्टिस करो डेली, हर हफ्ते कोई नया वर्ड सीखो और खुद से प्रैक्टिस करो। मीन्स वर्ड्स को अपने मुंह पे लाओ, जब तक तुम उसे अपनी डेली लाइफ में लेके आओगे ना तभी वो तुम्हारे मुंह पे बहुत ही अच्छी तरीके से कंफर्टेबल हो पाएंगी। और ग्रामर पे ध्यान मत देना, ये मत देखना कि मेरा ग्रामर सही नहीं है, मेरा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, इन सब चीज़ों को भूल जाओ। सिंपली प्रैक्टिस करो एंड ट्रस्ट, काफ़ी अच्छे फ्लुएंट स्पीकर ज़रूर बनोगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।